स्वामी बादीराज दक्षिण भारत के प्रख्यात संत थे। सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले संत शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। शिष्यों में कनकदास संत के सबसे प्रिय थे। उस समय जातिवाद का बोलबाला था। कनकदास नीची जाति के थे। उच्च जाति के शिष्यों को पता नहीं था कि इतने शिष्य होने के बावजूद गुरु को निचली जाति के शिष्य से इतना प्रेम क्यों था। गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होने के कारण वो इस प्रश्न को नहीं पूछ पाते। ईर्ष्यालु शिष्यों ने कनकदास को अलग तरह से देख रहे थे। उनके साथ विशेष रूप से मिलाजुला नहीं करते। अत्यंत आवश्यक होने पर ही बातचीत होती थी। उन्होंने कनकदास को हीन प्रतिपादित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। स्वामी बादीराज ने उच्च जाति शिष्यों के यह आचरण के बारे में जाने। उनके अंदर स्थित द्वंद्व और दुर्भावना को दूर करने के लिए एक दिन उन्होंने सभी को अपने पास बुलाए। उन्होंने उनसे कहा, अब मैं तुम्हें हर एक को एक फल दूंगा। हालांकि शर्त यह है कि इसे ऐसी जगह खाएं जहां कोई आपको देख ना सके। यदि कोई आपको खाते हुए देखता है तो जान लेना कि यह मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा। शिष्यों ने गुरु के निर्देश को ध्यान से सुना। उन्होंने उनसे एक एक फल लिया और चले गए। अगले दिन शिष्यों ने खाली हाथ यानी अकेले फल खाकर आए। उनके हाथ खाली थे। केवल कनकदास के पास फल थे। यह देखकर संत पूछे, कनकदास आपने फल खाया नहीं क्यों? कनकदास हाथ जोड़कर धीरे से बोले, गुरुजी आप कहे थे कि ऐसी जगह फल खाया जाए जहाँ कोई और देख ना सके। मैंने बहुत कोशिश की, हालांकि मुझे ऐसी जगह नहीं मिली। मुझे हर जगह ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। मैं इस स्थिति में अकेले कैसे हो सकता हूँ? मैं किसी भी परिस्थिति में आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। इस वजह से नहीं खा सका। कनकदास की यह बात सुनकर अन्य शिष्य के मस्तक शर्म से झुक गए। वे अब समझ गए थे कि गुरुजी उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। कनकदास के चरित्र, उच्च विचारधारा और उपलब्धियां उनसे श्रेष्ठ थे। यह जानकर शिष्यों ने उनके प्रति अपनी घृणा ईर्ष्या को त्याग दिया और श्रद्धा, प्रेम और दया का पोषण किया। दोस्तों, ये कहानी से दो सीख मिलती है। एक है नास्तिकों के लिए जो कहते हैं ईश्वर कहाँ है, तो उनको बता दूं ईश्वर हर जगह है, सिर्फ आपको उनकी भक्ति करनी आनी चाहिए। और दूसरा यह है कि कोई भी गुरु या शिक्षक किसी भी शिष्य को बेफालतू ज़्यादा प्रेम नहीं करते। उन शिष्यों के अंदर कुछ ना कुछ अलग गुण होते हैं जो केवल गुरु या शिक्षक को ही पता रहता है। आज का श्लोक है, तुष्यन्ति भोजनैर्विप्रा मयूरः घन गर्जित्य सदावः परम संपत्तो खलः परिविपत्तिषु। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण भोजन प्राप्ति से, मोर बादलों के गर्जन से, साधु दूसरों के उन्नति से और दुर्जन व्यक्ति दूसरों के विपत्ति से आनंदित होते हैं।